कभी कभी जैसा हमें दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। परिस्थितियाँ कुछ और होती है और हमें कुछ और ही अलग लग जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं अपने मामी के साथ रहता था क्योंकि वह एक अकेली औरत थी। जब मैं मामी के घर पर आया था तब मैं बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा था। लेकिन मेरी हमदर्दी ने मुझे वो दिन दिखाए कि मैं किसी भी काबिल नहीं रह गया था। मामी ने मेरे साथ वो किया जिसे सोचकर भी मैं कांप उठता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मुझे मामी के साथ रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहा था। शुरू शुरू में मुझे लगा कि दिन भर के कामों से शायद थक जाता हूँ, लेकिन आराम करने के बाद भी मुझे थकान ही महसूस होती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब मामी के घर पर आया था तब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मामी के घर पर जब से आया हूँ, जब मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। रात को जब सोता था तो सुबह जब उठता था मेरी टांगों में बहुत दर्द होता था, बहुत कमज़ोरी महसूस करता था। मैं यह सोच सोच के परेशान होता था कि यह सारी बीमारियां मामी के घर पर आने के बाद ही क्यों शुरू हो रही है। सब पूरा दिन भारी रहता। आज फिर जब मैं सोकर उठा तो पूरे पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे कर कर मैं हाथ धोकर फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठा, तब मामी आई और मुस्कुराते हुए मुझे बोली, उठ गया मेरा बाबू। फिर मामी ने कहा, तुम बैठो, अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं वहीं पर बैठा था। फिर मामी मेरे लिए नाश्ता लाई थी। मामी बिल्कुल मेरी माँ के जैसी थी। वह मुझे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं भगवान को शुक्रिया किया कि अब मेरी मामी ज़िंदगी में वापस लौट रही हैं। यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। मेरी माँ ने ही मुझे मामी के पास भेजा रहने के लिए, जिसकी वजह से मेरी मामी ने अब बोलना और मुस्कुराना शुरू कर दिया। नहीं तो कुछ वक्त पहले तो मेरी मामी की ऐसी हालत हो गई थी कि वह बोलना मुस्कुराना भूल ही गई थी। एक हादसे ने मेरी मामी की दुनिया ही उजाड़ दी थी। मेरे मामा तो बहुत पहले ही मामी को छोड़कर चले गए थे। एक बेटा था, वह उनका इकलौता बेटा था और अपने बेटे के साथ ही रहती थी। मेरे मामी के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी मामी अपने बेटों को सराखों पर बैठा कर रखती थी। मामी के लिए उनकी पूरी दुनिया था उनका बेटा। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उनका बेटा भी हमारे घर पर आ जाया करता था। हम दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। मम्मी का बेटा मेरे माता पिता से बहुत अच्छे तरीके से बातें करता था। तब उनकी वह वही करते थे। लेकिन जब सुबह सुबह हमको यह खबर मिली कि मामी का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तब हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने सही सुना या गलत, क्योंकि उनका बेटा तो कल ही हमसे मिलकर गया था, हंसी खुशी। फिर एक रात को ऐसा क्या हो गया कि वह इस दुनिया से ही विदा हो गया। फिर खबर पाकर हम आनन फानन में मामी के घर पहुँचे। मामी के घर पहुंचकर हमने मामी से पूछा कि क्या हुआ। तब मामी ने कहा कि कल तक तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। हम दोनों ने खाना खाया था। अच्छे से खाना खाने के बाद मेरे बेटे ने कहा कि माँ, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तब मैंने अपने बेटे को आराम करने के लिए बोला था। फिर उसके बाद सुबह जब मैं अपने बेटे को उठाने गई तब वह उठा नहीं। फिर हमने देखा कि मामी का बेटा बेजान पड़ा हुआ है जमीन पर। मामी बहुत रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। यह देखकर सब लोग रोने लगे थे, मामी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब मामी के बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब मामी ले जाने नहीं दे रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। फिर अचानक बेहोश होकर गिर गई। बेहोश होने के कुछ देर बाद उनको जब होश आया तब वह अपने बेटे को ढूंढने लगी और अजीब हरकतें करने लगी। वह बोलती थी कि उनका बेटा अभी घर में है, सो रहा है, अभी आएगा। यह बातें कहने लगी। हम कि उनकी हालत देखी नहीं गई। मेरी मामी बड़े से घर में अकेली रहती थी, वह अपने बेटे के साथ। लेकिन अब तो उनका बेटा भी नहीं रहा। अब वह इतने
बड़े घर में अकेले कैसी रहेंगी और ऊपर से अपने बेटे के जाने का गम। हम मामी से कहा कि चलो हमारे घर पर, लेकिन मामी यह बात नहीं मानी। तब मेरी माँ ने मुझे मामी के घर पर रहने के लिए बोला। तब मैं तैयार हो गया और मेरी माँ पापा सब लोग अब हमारे घर चले गए। मैं मामी के साथ रहने लगा था। मामी के साथ जब रहता था तब मामी मुझे अजीब सी नज़रों से देखती थी। ऐसा लगता था वो मुझे कच्चा ही खा जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं उनका दुख समझता था। मुझे लगता था कि उनके बेटे के जाने का गम है शायद, इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। धीरे धीरे वक्त के साथ संभल जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि वह अपनी ज़िंदगी में वापस लौट रही हैं। वह मुस्कुराने लगी थी। मुझे मेरी मामी की मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इतने दिनों से जो गम में डूबी थी अब उनके गमों से बाहर आ रही थी। मुझे लगा मैंने उनके गम को दूर कर दिया है। धीरे धीरे मामी मेरे सारे काम करने लगी थी। मेरे लिए खाना बनाती, नाश्ता देती, सब अच्छे से करती थी। लेकिन रात को मुझे एक कप कॉफ़ी देना नहीं भूलती थी। वह मुझे हर रोज़ रात को एक कप कॉफ़ी तो ज़रूर देती थी। लेकिन सुबह तक तो मैं अच्छा ही रहता था। रात को मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैं इतना कमज़ोर होते जा रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ। और जब बाहर कहीं घूमने भी जाता था तो सब मुझे यही कहते थे, तुम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। धीरे धीरे मेरे आँखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे, आँखों के नीचे काले दाग हो गए। अब तो मैं बाहर निकलना भी भूल गया था। एक दिन घर में ही रहता था और इतना कमज़ोर महसूस करता था कि जैसे मुझे कुछ हो गया है। लेकिन मैं कभी सोचता था मामी के घर पर आने से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से मामी के घर पर आया हूँ तब से मेरी तबीयत खराब दिन पे दिन होते जा रही है। हर दिन एक अलग ही प्रॉब्लम। यह थकावट मेरी कभी दूर नहीं होती थी। ऐसा लगता था मैंने बहुत काम कर लिया है। जब यह बात मैंने अपनी मामी को बताई कि मामी मेरे को बहुत कमज़ोरी हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ मुझे यह तब मामी ने कहा, कहाँ कमज़ोर हो बेटा, तुम तो मुझे अच्छे खासे दिख रहे हो। मैं मामी के ज़बान नहीं लड़ाया। मैंने सोचा मामी तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर अपनी यह परेशानी किसको जाकर बताऊं। चलने की शक्ति तक नहीं बची थी मेरे पैरों में कि मैं चलकर कहीं जा सकूं। एक दिन धीरे धीरे मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तब मेरे मम्मी पापा ने मेरी हालत देखकर चीख पड़े और चिल्लाने लगे कि ये क्या हाल बना लिया है बेटा तुमने। मैंने माँ से कहा कि माँ, पता नहीं मामी के घर पर जब से गया हूँ तब से मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे मम्मी पापा ने तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने जब चेकअप किया तब वह भी हैरान रह गया था। वह बहुत परेशान हो गया था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है। मेरे पापा ने कहा कि मेरा बेटा कुछ दिनों से अपनी मामी के घर पर रह रहा है। वहाँ पर रहते ही उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होते जा रही थी, इसीलिए वह हमारे घर आया। फिर डॉक्टर ने कहा कि वह औरत पागल है, उसके पास क्यों रहने गया था तुम्हारा बेटा, वह दिमागी तौर से पागल हो चुकी है वह औरत। फिर मेरे पापा ने कहा कि आप सही सही बताइए कि आखिर हुआ क्या है। तब डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पापा के होश उड़ गए और मेरे भी। मेरे पापा गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे और हम दोनों तुरंत अपने घर पर आए। हमें घर पर आता देखकर मेरी मम्मी दौड़ के हमारे पास आई और हमसे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। तब मेरे पापा मेरे मम्मी को डांटने लगे और बोले कि तुम्ही ने मेरे बेटे की यह हालत की है, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे बेटे की इस हालत क्या। फिर मेरी माँ बोलने लगी, आखिर बताओ कि हुआ क्या है। फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें उस पागल औरत के हवाले करके आई थी, मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी तुमने। फिर मेरे पापा ने कहा, तुम जानती हो हमारे बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी वह औरत, रोज़ स्लो पॉइजन दे रही थी मेरे बेटे को, जिससे उसकी
तबीयत दिन पे दिन खराब होते जा रही थी। अगर वक्त पर हमने अपने बेटे को नहीं देखा रहता और अस्पताल नहीं ले गए रहते तो हमारा बेटा भी खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और किसी को कोई खबर भी नहीं लगती। यह सुनकर मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया था और बैठकर रोने लगी थी और बोली कि ये क्या कर दिया मैंने, अपनी बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी, ये क्या हो गया मुझसे। फिर मैं अपनी माँ से कहा कि माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो किसी को भला करने का सोचा था, आप क्यों रो रही हैं। फिर मेरे पापा ने यह कहा कि वह पागल औरत, लगता है अपने बेटे को खुद ही मारी होगी, क्या भरोसा उस पागल औरत का। इतना कहने के बाद मेरे पापा मेरा हाथ पकड़कर मामी के घर तुरंत लाए और मामी से सवाल करने लगे, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तब मामी ने जो कहा उसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह वही मामी है। उनके दिल में हमारे खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई थी। आज हमें पता चला। मामी ने कहा, तुमने अपना बेटा हमारे घर पर भेजा ताकि तुम मेरी जायदाद पूरी ले सको। तुम बहुत चालाक बने हो। मैं अपना यह जमीन जायदाद तुम्हारे बेटे के नाम नहीं करूँगी, सुना तुमने। फिर मेरे पापा ने कहा, और लालची औरत, हमने तेरा जमीन जायदाद लेने के लिए अपने बेटे को तेरे पास नहीं भेजा था। तेरी हालत देखकर अपने बेटे को कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए तेरे पास भेजा था ताकि तेरी हालत सुधर जाए, फिर अपने बेटे को बुला लिया जाए। हमें जमीन जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा भी तुम लोगों के गुण गाया करता था, हमेशा तुम लोगों की तारीफ किया करता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लोगों ने बहुत अच्छी चाल चली कि अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते थे। मेरे बेटे ने मेरे घर पर आकर बताया था कि माँ, मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस बात के साफ इनकार कर दिया था। मेरा बेटा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर मान भी गया। फिर उस दिन खाना पीना खाकर मेरे साथ ही सोया था। फिर उसके बाद कमरे में सोने के लिए गया। फिर पता नहीं उसके बाद उसे क्या हो गया। तुम लोगों ने ही मारा है मेरे बेटे को। फिर मेरे पापा ने कहा, तुम इतनी नीचे हो सकती हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। अरे हम तो तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझते थे, बहुत प्यार करते थे। उस भला हम क्यों मारेंगे तुम्हारे बेटे को। वह एक हादसा था। तुम्हारा बेटा सोए सोए ही भगवान को प्यारा हो गया था। मेरी मामी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे पापा मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से चले आए हमारे घर पर और धीरे धीरे मेरी खातिरदारी सेवा होने लगी। सबको यही डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। डॉक्टर की दवाई ने जो दी थी वह मुझे समय पर पिलाई जा रही थी। मेरा अच्छे से बहुत ध्यान दिया जा रहा था। वक्त के साथ साथ मेरे सेहत में भी सुधार आने लगा था। मैं आप पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया था। तब मैं अब मामी के घर पर दोबारा आया, क्योंकि मामी के घर पर मुझे वह ममता मिलती थी जो बहुत अच्छी थी। मुझे मामी का दुख मालूम था। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, इसीलिए यह सब उन्होंने किया ताकि मैं उनकी बेटी की जगह ना ले लूं। वह एक अकेली औरत है। अब तो उनका सहारा भी उनके पास नहीं है। अब वह अकेली कैसी रहेंगी। यह सोचकर मैं मामी के घर पर गया और मामी को मैंने बोला कि मामी, मुझे आपकी ज़मीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे घर पर चलो, हमारे साथ रहो। आप अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहोगे। मामी ने कहा, कल हम तुम्हें अपना इतना भला बुरा बोला, फिर भी तुम मुझे लेने आए। मैं मामी से कहा, भला बुरा तो वक्त ने आपको बना दिया। खैर कोई बात नहीं, आपका ज़मीन जायदाद मुझे नहीं चाहिए। ये सारी ज़मीन जायदाद आप गरीबों को दान दे दो और हम अब हमारे घर पर चलो रहने के लिए। फिर मेरी मामी यह बात मान ली और अपनी सारी ज़मीन जायदाद गरीबों के नाम कर दी और खुशी खुशी मेरे घर पर मेरे साथ रहने के लिए चली गई। अब हम सब परिवार मिलकर मामी
के साथ एक साथ अच्छे से खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।